अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप मेरा यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। अफ़गान अपडेट्स के साथ एक बार फिर हाजिर है। अफ़गान धमाका के बाद जो है माहौल अफसरदा होने के साथ साथ काफ़ी अजीब व गरीब इंकशाफात भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि दाइश जो है एक मजबूत ताकत उभर कर सामने आ रही है। तालिबान की आइंदा हिकमत अमली और हुकूमत बनाने की तैयारियां भी जारी है। और तीसरा, इंडिया का जो हालिया धमाकों में मुलव्वस होना और उसकी कंपनीज़ का इसमें सामान पकड़ा जाना एक तहलका खेज़ इंकशाफ है। दाइश 2015 में इराक़ से स्टार्ट लेने वाला तंजीम पूरी दुनिया में खौफ की अलामत समझा जाता है। दाइश यानी दौलत इस्लामिया का आजकल ख़बरों में आने की वजह काबुल एयरपोर्ट पर 2 ख़ुदकश धमाके करने वाला तंजीम है, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर 2 ख़ुदकश हमले किए हैं, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की हलाकत और शहादतें हैं। 13 इसमें अमेरिकन फ़ौजी मारे गए हैं, 18 शदीद ज़ख्मी हैं, 28 इसमें तालिबान के नौजवान जो है वो शहीद हुए हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अवाम जो है वो भी इसमें शहादत जो है वो नोश किया है। गेट नंबर 5 पर ये धमाका हुआ है और यहाँ पे 8 फुट चौड़ा नहर है। उस नहर पर बत्ते लगाकर लोग जो हैं उस साइड पे जाते हैं और एक इत्तला के मुताबिक इन लोगों को मेल किया गया था कि जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं वो गेट नंबर 5 पे आ जाए। और इसी असना तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान यह धमाका होता है। धमाके के बाद इसकी ज़िम्मेदारी दौलत इस्लामिया खुरासान ग्रुप जो है वो मान लेते हैं कि ये हमने किया है। और बहुत खामोशी के बाद फिर से दाइश सर उठाने लगता है और ऐसा सर उठाता है कि फिर इसको खामोश करना जो है ये बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जो है जब मालूमात होती है ख़ुदकश हमले की, सारा जब मालूमात होता है तो इसमें डेटोनेटर्स, इसकी वायरिंग, इसकी बॉल बैरल, चर्रे जिसको कहते हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी सामान जो है वो इंडियन कंपनी का जो है वो सामान सारा इंडियन कंपनी का होता है। इंडिया का अपना नेशनल अखबार अंग्रेज़ी ज़बान में जो है उसने एक रिसर्च जो है वो शाया किया है और उसमें कहा गया है कि इंडिया के ये 7 कंपनीज जो हैं इनके सामान जो है
وہ دولت اسلامیہ کو مہیا ہے، اور وہ سارا سامان جو ہے استعمال ہو رہا ہے خودکش میں اور کار بم دھماکوں میں اور بارودی سرنگوں میں۔ یہ انکشافات جو ہے یہ آپ لوگوں کے اسکرین پر چلتے ہوں گے۔ اس انکشافات کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تمام ملیٹنسی اور دہشت گردی کے پیچھے انڈیا موجود ہے۔ پاکستان کے ISPR کے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اس کالموں اور اس اشتہاروں سے پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہے، اور ایک خبر کے مطابق افغانستان سے نکلنے والے دہشت گرد جو ہے، دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، وہ ہندوستان میں محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ اس سارے سامان کا اور اس سارے موضوع کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ باضابطہ طور پر انڈیا جو ہے داعش کو یہ تمام سامان اور اسلحہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے اشرف غنی اور امر اللہ صالح اس کے ذمہ وار ہے، چاہے وہ امریکن فوجیوں کا قتل ہو، چاہے شام اور عراق میں معصوم مسلمانوں کا قتل عام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر داعش موجود ہے تو وہاں پر ان کو سارا دہشت گردی کا سامان جو ہے وہ انڈیا فراہم کرتی ہے، اور یہ تمام ثبوت جو ہے ان کے اپنے ملک کے اخبار اور فرانسیسی جریدے نے یہ سب کالم جو ہیں وہ شائع کر دیے ہیں۔ آپ لوگ کہ میں شیئر بھی اور آپ لوگوں کے سامنے یہ اسکرین پر گزرتے بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ را انڈیس اور موساد کے گٹھ جوڑ کا باضابطہ جو ہے معلومات ملے ہیں، اور یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہوگا کہ 300 کے قریب لوگ جو تھے وہ اسرائیل کے افغانستان میں رہائش پذیر تھے، اور وہ باضابطہ طور پر دہشت گردی پھیلانے میں مصروف تھے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ باقاعدہ اسرائیلی تھے اور اسرائیل سے یہاں پہ دہشت گردی کرنے کے لیے آئے ہوئے۔